अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, खैरियत से हैं? मैं भी ठीक हूँ। चलें जी, आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जनाब ये देखें मेरे सामने हसीब की कमीज़ रखी हुई है और ये ना फट गई है किसी चीज़ में अड़कर बैक साइड से, और ये नया ही सूट था इसका, तो ये बड़ा परेशान हुआ। कह अम्मा ये देखो सारी कमीज़ फट गई पीछे से, और फटी भी ना दामन पे से नीचे बैक साइड से। तो कहने लगा अम्मा मैं अब क्या करूँ, मेरे ये रफ़ू वाले को दे के आता हूँ। मैंने कहा क्यों, रफ़ू वाले को क्यों दे के आते हो? मैं भी ट्राई करती हूँ। ट्राई क्या करती हूँ, मुझे थोड़ी बहुत तो आता ही है रफ़ू का काम, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं। मैं ये नहीं कह सकती कि मैं कोई इतनी एक्सपर्ट हूँ। खैर मैंने कहा बेटे मैं ये करके देती हूँ आपको, क्योंकि ज़ाहिर है रफ़ू वाले ने भी तो इतने पैसे ले ही लेने। और फिर अब पता नहीं यहाँ पे कहाँ कौन रफ़ू करता है, यहाँ का तो हमें पता ही नहीं कि कौन रफ़ू करता है ना यहाँ पर। कोई बात नहीं, खैर मैंने कहा चलो मैं करती हूँ ना रफ़ू। तो मैंने क्या किया, मैंने ना इसकी ये जेब थी ना, इसी में से धागा लिया मैंने, जेब में से ना थोड़ा सा धागा निकाला। ये देखो एक लाइन नज़र आ रही है ना, यहाँ से अंदर की साइड से मैंने ना जेब में से, साइड की जेब जो होती है उसमें से मैंने धागा निकाला। इसमें से ये देखो ये लाइन नज़र आ रही है, मैंने यहाँ से धागे, 2 धागे निकाले इसके अंदर से। तो क्योंकि धागा मिल नहीं रहा था, तो मैंने ये इसी अंदर से धागा निकाला। ये देखें, तो वो सेम ही, ज़ाहिर बात है वो कपड़े का ही तो धागा था, तो निकला है, थोड़ा ही निकला है, बड़ी मुश्किल से मतलब निकाला है मैंने, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये धागा फिर ऐसे एक एक करके निकालो ना तो कच्चा होता है फिर ऐसे। खैर मैंने वो निकाला, फिर मैंने इसको सुई में पिरो के मैंने कहा अच्छा चलो मैं फिर इसको करती हूँ, देखती हूँ, ट्राई करती हूँ। तो ये अंदर धागे की वो ना लाइन सी पड़ गई थी, तो वो ज़ाहिर बात है वो तो पड़ेगी, इसलिए कि धागा खींचा है उसमें से, कपड़े में से, इस वजह से। तो अगर आप लोगों ने भी ऐसे करना हो ना, तो अंदर की साइड से कमीज़ में या शलवार की पाइंचे में से या शलवार में से अंदर की साइड पर, या बाजू के निचले हिस्से में से, मतलब ऐसे वहाँ से धागा निकाल लो। ऐसे ही ना सेम, अगर ना मिल रहा हो तो बाज़ार से उस सूरत में, और अगर मिल जाए तो गनीमत ही है, फिर सही बात है ना मिले तो फिर ऐसा ही करो कि ये साइड की जेब में से निकालो। खैर मैंने ये निकाला ये धागा, और मैंने कहा अच्छा चले मैं अब ट्राई करके देखती हूँ कि क्या होता है। अल्लाह करे बेहतर हो जाए, क्योंकि फटी भी काफ़ी सारी ये कमीज़ है। अब ये जो धागे निकले हुए ना, ये तो मेरे किसी काम के नहीं है, नहीं तो मैं इन्हीं में से खींच लेती। अगर खींचती ना तो फिर ये सारा इसमें पूरी एक लाइन कमीज़ में बैक साइड पर आ जाती फिर ऐसे इस धागे की। तो मैंने ना इसको कैंची से यहाँ से कट किया, फिर हल्का हल्का, तो कैंची लेके मैंने छोटी, मैंने कहा चलो इसको यहाँ से कटिंग कर देती हूँ ताकि फिर ये एक सा हो जाए। अब करना भी था, बड़ी मुश्किल हो रही थी। खैर चलें, फिर मैंने कटिंग कर ली धागे की, और ये मैं अब स्टार्ट किया। मैंने कहा चलो, नज़र नहीं आता मुझे, बहुत मेरी आँखों का ना नज़र का बड़ा मसला हो जाता है, मुझे बहुत मुश्किल से नज़र आता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ इसको सीने की, इसको रफ़ू करने की आहिस्ता आहिस्ता। मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूं कि ये बजाय बाहर से लेने के, ये देखो मैंने धागा और ट्राई करी थी, मैंने कहा और निकला है ज़्यादा बेहतर है। ये मैंने निकाला थोड़ा सा धागा, वो फिर रास्ते में टूट गया ये रास्ते में टूट गया थोड़ा सा ना, पूरा नहीं निकला था, ये थोड़ा सा ही निकला था धागा ना। लेकिन मैंने कोशिश ज़रूर की, ये नहीं कि नहीं, मैंने कोशिश ज़रूर की, और मैं उस कोशिश में कामयाब हो गई। ठीक है, तो ये देखो मैंने ना काट लगी थी धागे कैंची की मदद से, क्योंकि किसी काम के नहीं, बेकार बीच में अड़ने थे, फिर ऐसे सिलाई करने में ना सही वो होना नहीं था मुझसे, सही सिलाई नहीं होनी थी, सुई में अड़ना था बार बार इसने, और सिलाई सही तरीके से होनी भी नहीं थी मुझसे। फिर मैंने कहा इसको आहिस्ता आहिस्ता सारा कटिंग कर लूँ ना, यहाँ से सारे धागों को एक सा रख के। ये मैं कर दी है कटिंग सारी। बहुत ऐसे कपड़े ना ख़राब हो जाते हैं जो दामन पे से, अक्सर ऐसा होता है कि मर्द जो होते हैं ना, मर्दों के कपड़े तो लाजमी कहीं ना कहीं अड़ के, जो सिगरेट पीने वाले हैं वो सिगरेटों से जला देते हैं, ठीक है, और वैसे कोई सवारी वगैरह कर रहे हैं तो वह रास्ते में किसी चीज़ से अड़ के फट जाते हैं कपड़े। नए कपड़ों को बेड़ा गर्क ज़रूर करना होता है इन्होंने तो चलो ये देखो मैं किस तरीके से ना इसको रफ़ू कर रही हूँ। मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी नज़र में, अब मुझसे नहीं बिल्कुल सही नहीं नज़र आता सही तरीके से। खैर किया है मैंने, अब मैं क्या करूँ,
किया तो है मैंने, आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई थी, मैंने कहा करके ज़रा देखती हूँ। पहले भी मैं करती रही हूँ, पहले नज़र सही थी, अब मैंने ये कहा, मैंने कहा अल्लाह करे सही हो जाए मुझसे, कि धुंधला धुंधला सा नज़र आ रहा है मुझे। ठीक है, पहले एक मरतबा मैंने किया, फिर मैंने इसको उधेड़ दिया था, वो टूट गया बीच में से, वो शुरू में ही टूट गया था एक मरतबा, तो फिर मैंने दोबारा से ही ट्राई किया था। फिर इसको ये झोल आता रहेगा बीच में, क्योंकि ये फ्रेम पे हो ना, फ्रेम रखा, वो फ्रेम पता नहीं है मेरा कहाँ रखा हुआ है, मेरे पास फ्रेम भी रखा हुआ था ना अपना, तो उसमें कढ़ाई वगैरह करती थी, वो फ्रेम पता नहीं कहाँ सामान में कहाँ रखा गया है, तो मुझे नज़र नहीं आ रहा, वरना उसके ऊपर करके ना रखती ना, तो वो फिर उसमें से झोल नहीं पड़ता। ये देखो इसमें ना ऐसे झोल झोल, सारा परेशान नहीं होना, बस अगर ये झोल आ भी रहा हो ना तो कोई ऐसा मसला नहीं, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये देखो अब ये थोड़ा सा रह गया था और लगी हुई थी करने, आहिस्ता 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 आहिस्ता, मैंने कहा चले करके कंप्लीट तो करूँ ना, कि कहाँ तक पहुँचती हूँ। खैर मैंने किया ही, देखो काफ़ी बेहतर होता जा रहा है, मेरे ना होने से तो बेहतर है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो मैंने कहा ये उनके लिए है कि जो परेशान हो जाते हैं घरों में, बच्चे बच्चियाँ बहनें जो परेशान हो जाती हैं कि कपड़ा पता नहीं बेकार हो गया, अब क्या करेंगे, मुश्किल हो जाती है, तो इस तरीके से घर बैठ के खुद ही ऐसे ही रफू कर लो, इसको बड़ी आसानी से हो जाता है। कोई काम मुश्किल नहीं है, एक बात है वैसे, कोई काम इंसान का मुश्किल नहीं है, अगर आप मेहनत करना चाह रहे हैं तो दिल से लगन से अगर मेहनत करेंगे ना तो ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है ना, और अगर आप बेदिली से काम करेंगे तो कभी भी कोई काम आपका पूरा नहीं होगा। तो मेहनत करो, दिल लगा के करो, तो इंशाल्लाह कामयाबी तो मिल ही जाती है। तो वही यूट्यूब का भी यही हिसाब हुआ मेरा। मेहनत करने लगे हैं इंशाल्लाह, अल्लाह के ऊपर उम्मीद रखी हुई है, कभी ना कभी तो कामयाब हो ही जाएंगे इंशाल्लाह। चले ठीक है, तो चलो मैंने ये देखो बहुत धुंधला धुंधला सा, ऐसे कैमरे के आगे भी मुझे ना ऐसे मसला हो रहा है कि मैंने कैमरे की लाइट जलाई तो फिर मैंने जाके किया, ये देखो हो गया। अब ये झोल सा पड़ रहा है, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं प्रेस करूँगी तो अभी चल के दिखाती हूँ कि 1 हो जाएगा, प्रेस करके दिखाती हूँ कि कैसा होता है। ठीक है, या मैंने इस्त्री गर्म कर दी है, मैंने इस्त्री स्टैंड पे इसको रखा शर्ट को, और अब मैं हल्की हल्की इस्त्री इसको ऐसे मारूंगी, ऊपर से फेरूंगी, मारूंगी नहीं फेरूंगी। शर्ट के ऊपर ना इसको ऐसे ऐसे हल्का हल्का से इसको ऐसे करके ना खींच के, थोड़ा सा ये जो झोल आ भी रहा था ना थोड़ा बहुत, ये भी इस्त्री करने से ना सही हो जाएगा। ये देखो, या आहिस्ता आहिस्ता इसको अच्छी तरह से इसको प्रेस करना ताकि सिलाई ना दब जाए, इस्त्री से ना सिलाई दब जाएगी। ये मैं ये तो नहीं कह सकती कि ज़्यादा नीट हुआ है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पहले से बहुत बेहतर हो गया, बहुत बेहतर हो गया। तो घर पे आसानी से आप कर सकते हो, इस तरह से बहुत आसानी से कर सकते हो। ऐसे बहुत से कपड़े मैंने ऐसे ऐसे ही रफू कर करके किए, क्योंकि ये अक्सर फाड़ देते हैं, फट जाते, अक्सर नए कपड़ों को नज़र लगती है। तो ये देखो कितना अच्छा, कितना नीट एंड क्लीन हो गया ना, सही ना, पता नहीं ना लग रहा। और दूसरी बात ये कि इसका धागा सेम था, ठीक है ना, इसका धागा सेम था, इस वजह से भी ज़्यादा इतना नुमाया नहीं हो रहा। ये देखो लग रहा है पता कि कोई मैंने इसको इतना रफू किया है, 1 हो गया। घर बैठे बैठे पैसों की भी बचत हो गई है, टाइम की भी बचत हो गई है, आपके हाथ में एक हुनर भी आ गया है। काम कोई बुरा नहीं है। कोई वो मुश्किल नहीं होता, और आना चाहिए, बस काम आना चाहिए आपको। देखो माशाल्लाह से, मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ, मैंने हसीब को दिखाया, हसीब बहुत खुश हुआ कि शुक्र है मेरी कमीज़ सही हो गई। अगर मेरी ये अच्छी लग रही है ना वीडियो, तो लाइक और शेयर करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि कैसी लगी मेरी वीडियो। ठीक है, और कैसा लगा मेरा ये काम, कारीगरी मेरी। ये मेरा हुनर है, ये है मेरा हुनर जो मैंने किया है बाज़ार की, और पैसे भी बचाए हैं, टाइम भी बचाया है। ठीक है, चलें जी, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी मेरी वीडियो। अपना बहुत सारा ख्याल भी रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर किसी अच्छी वीडियो के साथ मिलते हैं। ठीक है, किसी अच्छे मौजू के साथ